हेलो एवरीवन। आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए। ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुड़ जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ को आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए। ठीक है, तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण। ठीक है, और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर
पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और PDF जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और वो PDF। तो चलिए आज का जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग किए हुए थे, ठीक है। आज वही आगे हम लोग जो है करेंगे। यहाँ पे देखिए 32 नंबर तक हम लोग कर चुके थे। आज करना है 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा है। यहाँ पे जो है कुछ ऑर्गन दिया हुआ है और उसी में से आप लोग को बताना है कि सबसे लंबा आखिर है कौन। ऑप्शन फर्स्ट है पेट, ऑप्शन बी है ग्रास नली, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो यहाँ पे देखिए सबसे लंबा जो है यहाँ पे वो हो जाएगा छोटी आंत। भले ही इसका नाम है छोटी आंत, लेकिन सबसे लंबी है। आखिर लंबी है तो कितनी लंबी है, आगे यहाँ पे हम लोग जानेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जाता है छोटी आंत की लंबाई जो है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए छोटी आंत आहार नली का सबसे लंबा भाग है। यह लगभग 20 फीट या 6 मीटर लंबी होती है। यह संकीर्ण और नलिकाकार भाग है जो उदर गुहा के मध्य और निचले हिस्से पर यहाँ पे 1 मिनट कब्जा करता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसको फिगर के माध्यम से यहाँ पे देखते हैं आखिर छोटी आंत है क्या। तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपका जो है ये छोटी आंत है, ठीक है। छोटी आंत जो है स्टोमक से मिला हुआ रहता है और यहाँ पे इसकी संख्या देखिए, यहाँ पे ये देखिए ये ऐसे करके। उसके बाद जो है ये बड़ी आंत से जो है इसका क्वेश्चन ये पूछा जाए कि छोटी आंत किससे जुड़ी रहती है, ठीक है। इसका पहला भाग किससे जुड़ा रहता है, तो स्टोमक से। देखिए यहाँ पे देखिए ये रहा आपका स्टोमक, ठीक है। स्टोमक, इसी स्टोमक से छोटी आंत जो है वो जुड़ी रहती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, लीवर है, ये ऐसे करके लीवर है और इसी के नीचे रहता है पित्ताशय यानी कि गल ब्लैडर, ठीक है। और ये जो है ये है स्टोमक, स्टोमक से जुड़ी रहती है छोटी आंत, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसका भाग ये सब कुछ भी अगला क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये देखिए कि छोटी आंत का जो पहला भाग होता है वो स्टोमक से जुड़ा रहता है और यहाँ पे जुड़ के, और लास्ट वाला भाग इसका बड़ी आंत से जुड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप लोगों से अगर इसका लंबाई पूछा जाए, ठीक है, लंबाई अगर पूछा जाए तो लंबाई बताइएगा 20 फीट। फीट में अगर पूछेगा तो 20 फीट और मीटर में पूछेगा तो 6 मीटर, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, यहाँ पे 20 फीट या फिर 6 मीटर यहाँ पे, ठीक है। 6 मीटर हो जाएगा इसका लंबाई, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि छोटी आंत डैश भागों में विभाजित होती है, यानी छोटी आंत के कितने जो है वो भाग होते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए फर्स्ट है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो यहाँ पे देखिए छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, 3 भाग होते हैं। इसको अभी फिगर में भी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे जो है। यहाँ पे देखिए 3 भाग, यहाँ पे 3 भाग होता है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग होते हैं। अभी इसको फिगर में देखेंगे
कि ड्यूडेनम जो है वो किससे जुड़ा रहता है, जेजुनम किससे जुड़ा रहता है और इलियम किससे जुड़ा रहता है। ठीक है, फिगर के माध्यम से जब आप लोग देखिएगा ना तो क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा घुमाकर तो आप लोग बता दीजिएगा। जैसे आप लोग को तो पता है कि छोटी आयत का क्या होता है। छोटी आयत जो है वो 3 भागों में विभाजित होती है, 3 पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ये आप लोग से पूछ दे कि ड्यूडेनम जो होती है, ठीक है, वो किससे जुड़ी होती है। ठीक है, तो जब आप लोग को उसको लोकेशन पता होगा कैसे क्या होता है तभी ये क्वेश्चन बता पाइएगा, और रटने से याद नहीं होगा जब तक आप लोग इसको समझिएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा छोटी आंत। ये जो है यहाँ पे जो आप लोग को स्काई कलर ये इतना दिख रहा है। ठीक है, ये है ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम, और ये है जेजुनम। ठीक है, और ये है ग्रीन वाला इलियम। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जो ड्यूडेनम होता है वो किससे जुड़ा रहता है, तो ड्यूडेनम जो होता है वो स्टोमक से जुड़ा रहता है और जेजुनम से। ठीक है, और जेजुनम जो होता है, जेजुनम वो ड्यूडेनम और इलियम से जुड़ा रहता है। और इलियम पूछे कि इलियम किससे जुड़ा रहता है, तो जेजुनम से और बड़ी आंत से। ठीक है, ये दोनों से जुड़ा रहता है। तो आप लोग इसका लोकेशन देख लीजिए, सिर्फ पार्ट याद कर लीजिए। यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म जो है याद कर लीजिएगा सीरियल से, DJI। ठीक है, DJI। पहले क्या होता है कि ड्यूडेनम होता है और उसके बाद जेजुनम होता है, उसके बाद क्या होता है, इलियम होता है। 3 पार्ट होता है। ठीक है, ये 3 पार्ट आप लोग लाइन से याद कर लीजिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे कि किससे कौन जुड़ा रहता है फिर आप लोग को थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो यही याद कर लीजिएगा। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम जो होता है वो स्टोमक से जुड़ी होती है, और जेजुनम जो होता है ड्यूडेनम और इलियम से जुड़ी रहती है, और इलियम जो होती है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और जेजुनम से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। इलियम का मुख डैश द्वारा सुरक्षित रहता है। ठीक है, इलियम जो है अभी हम लोग देखें यहाँ पे DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, इलियम क्या है, इसका छोटी आंत का लास्ट भाग होता है। तो इलियम का मुख जो है किस वॉल द्वारा सुरक्षित रहता है। देखिए यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, अभी इसको देखेंगे, अभी इसका आंसर देख लीजिए, उसके बाद इसको समझाएंगे आखिर इस वॉल का क्या काम है। ठीक है, कैसे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो इलियोसिकल वाल, मिट्रल वाल, एस्फिंक्टर और फिर विली। क्या होगा इसका आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इलियोसिकल वाल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको हम अब जो है हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फिगर में भी हम लोग देखेंगे कैसे क्या काम करता है। ठीक है, इलियम का मुख जो है इलियोसिकल वाल द्वारा सुरक्षित रहता है। यह सिक्कम से भोजन के पुनर्ग्रहण को रोकता है। यहाँ पे देखिए सिक्कम क्या है, सिक्कम बड़ी आंत का क्या है, एक भाग है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का एक जो है शुरुआती भाग है। जैसे कि ड्यूडेनम जो है छोटी आंत का शुरुआती भाग है ना, वैसे ही सिक्कम भी बड़ी आंत का यानी लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, स्टार्टिंग वाला भाग है। ठीक है, तो उससे जो है क्या करता है, सिक्कम से भोजन के पुनर्ग्रहण को रोकता है, और इलियम अत्यधिक कुंडलित होता है। ठीक है, कुंडलित यानी कि ऐसे 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 कुंडलित होता है। ठीक है, चलिए इसको फिगर में देखते हैं। देखिए ये रहा, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, बड़ी आंत है। बड़ी आंत से क्या होता है कि ये जो है छोटी आंत का यानी कि इलियम, ठीक है, छोटी आंत का जो लास्ट भाग होता है इलियम, वो जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इलियम यहाँ पे दिया हुआ है, ये इलियम है। यही जो है यहाँ पे ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन, और ये रहा जो है छोटी आंत। बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच एक वाल्व होता है, वाल्व यानी कि झिल्ली, दीवार। ठीक है,
जो कि क्या करता है, यहाँ पे छोटी आंत में तो मान लीजिए भोजन आ गया, ठीक है, वहाँ पे भी छोटी आंत में क्या होता है, पाचन होता है। तो उसके बाद भोजन पाचन के बाद क्या करता है, ये छोटी आंत से भोजन किस में जाता है, यहाँ पे बड़ी आंत में जाता है। तो बड़ी आंत में भी कुछ देर तक रहता है। तो ये वाल का क्या काम करता है, ये जो बड़ी आंत है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, इससे भोजन को छोटी आंत में जाने से रोकता है। और ये क्या करता है कि छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन को जाने तो देता है, लेकिन क्या करता है कि बड़ी आंत से छोटी आंत में भोजन को जाने से रोकता है। तो इसका मेन काम यही हो गया। मेन काम क्या है, इस वॉल का क्या काम है कि छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन को भेजना और बड़ी आंत से छोटी आंत में भोजन न जाए, इसके लिए एक दीवार का काम करता है, ताकि भोजन जो है फिर से वो बड़ी आंत से छोटी आंत में न जाए। ठीक है, चलिए, तो इसका काम यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन 36 नंबर। सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन पाचन हार्मोन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बता दिया गया है कि सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है, एक पाचन क्या है कि हार्मोन है, यानी कि भोजन को पचाने वाले हार्मोन है। इन्हें डैश द्वारा स्रावित किया जाता है। ये तो बता दिया गया कि ये क्या है, एक पाचन करने वाले हार्मोन है, लेकिन इसका स्राव जो है वो होता कहाँ से है, किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है एसोफेगस, ऑप्शन बी है पेट, ऑप्शन सी है इलियम, ऑप्शन डी है ड्यूडेनम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम बताइएगा ये किसका पार्ट है, अभी थोड़े देर पहले बताए थे कि ड्यूडेनम जो है वो किसका पार्ट है। ठीक है, छोटी आंत है कि बड़ी आंत का। यहाँ पे एसोफेगस में देखिए, एसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इसका काम यही है कि भोजन क्या एक नली का काम करता है, भोजन को जो है यहाँ पे रास्ता प्रदान करता है और भोजन को एस्टोमक में पहुँचाने का काम करता है एसोफेगस। ठीक है, एसोफेगस से होते हुए भोजन कहाँ चला जाता है, पेट में जाता है। बस इसका काम यही है, भोजन को पेट में पहुँचाना। यहाँ पे एसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, नहीं किसी प्रकार का हार्मोन, किसी प्रकार का कुछ भी सिक्रेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम अभी हम लोग फिगर के माध्यम से बताए, कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा ड्यूडेनम किसका पार्ट है। ठीक है, तो ड्यूडेनम से ये क्या करता है, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन का जो होता है वो स्राव होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। ड्यूडेनम छोटी आंत का सबसे चौड़ा, सबसे छोटा, सबसे लचीला हिस्सा है। यह एक सी आकार का वक्र बनाता है। ठीक है, ड्यूडेनम एक जो है सी आकार का वक्र बनाता है। यह पित्त जो है अग्नाशय नली प्राप्त करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ, सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है। पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का
क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए, ठीक है। दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है। तो उस पीडीएफ को आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए, ठीक है। तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है।
तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण, ठीक है। और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है।